नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षकों के तबादले को लेकर जो कवायद चल रही है पिछले कई महीने से, और उस कवायद की कड़ी में आज फिर सिद्धार्थ साहब जो है वैकेंसी मांगे हैं। हमें लगता है कि जब से ये तबादले की प्रक्रिया शुरू हुई है या जब से तबादले को लेकर शोरगुल शुरू हुआ है, पांचवी या छठी बार जो है इस तरीके से वैकेंसी मांगना गया है। देखिए सिद्धार्थ जी, हम क्लियर कट करते हैं, हम भी अब शिक्षा विभाग 1 साल से ज़्यादा हो ही गया है। आप भी विभाग के एसीएस हैं, स्वाभाविक तौर पर आपके पास जानकारी का भंडार होगा, एकदम कहे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होगा आपके पास, सारी तरह की जानकारी होगी। लेकिन एक बात हम आपको कह देते हैं, जिस तरीके से आप तबादला करना चाहते हैं ना, आपसे ये तबादला नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात, अगर वाकई में तबादला करना चाहते हैं तो जो टेम्परामेंट आपका है ना, उस टेम्परामेंट में थोड़ा बैकफुट पर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि जो तबादले की तैयारी आपकी है उसमें कभी नहीं हो सकता है और गड़बड़ी होगी। कैंसर वाले में भी गड़बड़ी हुई है, वो शिकायतें आप तक पहुंचनी शुरू हो गई है कि कौन फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको जो है सो ये किया गया है, वो भी सामने आपके पास शिकायत पहुंचना शुरू हो गया है कि परिवार के बारे में, माँ पिताजी के बारे में, सास ससुर के बारे में किन लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के ये बातें कही, इससे तबादले का फ़ायदा उठाया है। और उसमें भी जबकि संख्या काफ़ी कम था, तब भी 28 से अधिक शिक्षक ऐसे शिक्षक हैं जिनको 10 चॉइस देने के बावजूद भी उनको उनके अनुसार चॉइस नहीं मिला। फिर से आप चॉइस मांग रहे हैं, मतलब आसपास की आपको जो की नीति है कि अगल बगल में पोस्टिंग हो, वो आप नहीं कर पा रहे हैं कैंसर वाले में। बाकी जगहों पर पति पत्नी और बाकी जो 1,90,000 शिक्षक हैं उनको करना कितना दुभर होगा वो हम समझ सकते हैं। लेकिन हमारी एक राय है, जहाँ तक हम विभाग को समझे, 2 चीज़ें जो है सो पहले आपको टेकअप करना चाहिए। एक, जो आपके यहाँ विशिष्ट शिक्षक हैं उसमें कुछ 10-15 हज़ार ऐसे शिक्षक हैं जो बरसों से 10 बरस से 12 बरस से अपने जिला से बाहर हैं। उसको जब आप पहले उसको सेटल कर दीजिए, उसके बाद प्रधानाचार्य वाले को सेटल कर दीजिए, तो लगभग आपके पास लगभग 70-80 हज़ार का वैकेंसी आपको मिल जाएगा। तब आप बाकी जो लोग हैं उनको आप पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जान लीजिए एक बात, वैकेंसी आपके पास नहीं है, आप बहाल तो कर लिए हैं। सच्चाई यही है कि किसी भी स्कूल में छात्र नहीं है। 9वां 10वां 11वां 12वां को तो साफ ही छोड़ दीजिए, अगर आप 12 बजे स्कूल में चले गए तो कोई भेंट नहीं होगा, कोई आ ही नहीं रहा है स्कूल। नीचे के बच्चों की भी स्थिति यही है। आप आधार को अपार से जोड़कर जो प्रोसेस शुरू किए, उसमें भी लाखों स्टूडेंट नहीं जुड़ पाए हैं। रोज़ आप मध्याह्न भोजन का आप ले रहे हैं, क्या डाटा आप लेना चाहते हैं? मध्याह्न भोजन का डाटा आपको आ रहा है ना, उसी डाटा को आप मान लीजिए ना, जबकि वो डाटा गड़बड़ है वो आप भी जानते हैं। उस डाटा को माने में 30 पर भी अगर एक स्टूडेंट आप 30 स्टूडेंट पर भी अगर एक टीचर आप रखते हैं प्राइमरी 1 to 5 में, फिर भी आपके पास वैकेंसी नहीं है। ऊपर लेवल की तो बात ही छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप जो वैकेंसी मांग रहे हैं, ये जो तीसरा चरण में जो बहाल किए हैं, वो उसकी पोस्टिंग कहाँ करिएगा? आप जरा सोचिए। वही जगह खाली है ना, शहर वाला, जो पाठक जिन लोगों को अपॉइंट किए, जगह जो शहर वाले बच गए। शहर वाले में भी जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी से कम्पीट करके चले गए, वो जगह खाली है, आप उसी जगह पर कर सकते हैं ना। तो TRE 3 का वो करने का आपका नियत है नहीं, क्योंकि आप बीपीएससी वाले जो कुछ खास लोग हैं उनको जो शहर में लाने की कवायद आपके विभाग के कुछ अधिकारी लगे हुए, कवायद में लगे हुए हैं। समस्या वही है। आप शहर में TRE 3 को दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? TRE 3 को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी वैकेंसी है, आप उसको TRE 3 से भर दीजिए। TRE 3 में बीपीएससी जिस तरीके से जिला अलॉट किया है,
किसके इशारे पर वो जिला अलॉट हुआ है? क्या बीपीएससी ने जिला अलॉट किया है? अगर बीपीएससी ने जिला अलॉट किया तो टॉपर को चॉइस नहीं मिला, हाँ? और नीचे वाले लोगों को, एक एक आदमी को 4-4 लोगों को पटना मिल गया, जबकि वो रैंकिंग में कहीं नहीं है। जरा देख लीजिएगा सिद्धार्थ जी, रैंकिंग में कहीं नहीं है और पटना 4 टीचर को पटना पोस्टिंग हो गई है। कैसे हो गया भाई? तो ये जो आप तबादले के लिए रोज हर वक्त कवायद कर रहे हैं, और हमें ये जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सब अपने अपने जगह पर सेटल हो जाए। शिक्षकों में जितना आक्रोश है वो आक्रोश कम जाए, लेकिन आप देख ही रहे हैं प्राण नंबर जनरेट करने को लेकर जो चीज़ें हो रही है उस पर कल चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे। लेकिन तबादले के लिए ये जो आपका कवायद है ना, इसमें कभी भी हमें लगता है कि सही तरीके से नहीं हो पाएगा। आप सरप्लस टीचर तो हाई स्कूल में हर जगह है, मिडिल 6 to 8 में भी सरप्लस टीचर हर जगह है। आप प्रधानमंत्री जो 6 से 12 क्लास का जो लगभग 800 स्कूल का जो आपने चयन किया है, जरा उसके शिक्षकों की गणना करा लीजिए ना। आपके पास वैकेंसी कहाँ है? आप तो राजनीतिक कह सकते हैं कि जो एक चला तेजस्वी का कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उस रोजगार देने के चक्कर में जो है सो फंसा दिए आपको पूरे शिक्षा विभाग को। है कहाँ वैकेंसी? कहाँ आप इसको अपॉइंट कीजिएगा? किस स्कूल में वैकेंसी? 1-2 किसी स्कूल में है। पूरे प्रखंड में मुश्किल से 10, 15, 20, 25 निकल जाए वैकेंसी, तो निकल जाए। लोअर क्लास में अगर नीचे निकलेगा तो ऊपर में हायर क्लास में ज़रूरत से ज़्यादा टीचर है। और सवाल है कि जो टीचर आपका है उसका थोड़ा काउंटिंग करा लीजिए ना। आजकल टीचर आपका बैठा रहता है स्कूल में, टीचर आपका बैठा रहता है, 10-10 दिन तक क्लास नहीं जाता है। ज़रा इसको पता कर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे सिस्टम चल रहा है। बैठा रहता है, और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। जब आपने सर रिपोर्ट मांगा है, अब देख लीजिए ना, जब आपने रिपोर्ट मांगा है, अभी उस पिछले बार तो योगेंद्र जी तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मांगे ना कि हर हेडमास्टर से कि आपके यहाँ क्या वैकेंसी है। आप देख लिए ना, आपके पास कोई वैकेंसी ही नहीं है। कहाँ ट्रांसफ़र कीजिएगा? कैसे पोस्टिंग कीजिएगा? कैंसर वाले में भी पोस्टिंग की है तो कई जगह से खबर आ रही है कि वहाँ पहले से टीचर है। अरे आप पहले एक बात कहिए, ये आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, पारदर्शिता के साथ करना चाहते हैं, तो स्कूल में कितनी वैकेंसी, पद कितना है, क्लियर कर दीजिए ना, कितना पद है। शिक्षक लोग भी दिमाग लगाएगा कि वहाँ वैकेंसी है कि नहीं है। वो आप चॉइस मांग लिए अंधेरे घर से, उसको पता नहीं है कि वहाँ वैकेंसी है कि नहीं है, और आप देखिएगा वैकेंसी। अरे आप एक स्कूल में कितना, पूरे ज़िले में हर स्कूल की वैकेंसी क्या है उसको ओपन कर दीजिए, और उसके बाद शिक्षकों को कहिए चॉइस देने के लिए। शिक्षक अपने अनुसार चॉइस दे कि जिसको जहाँ हो सकता है वहाँ उसकी पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन नीयत सही हो तब, और नीयत सही नहीं है ये अब साफ दिखने लगा है कि कोई न कोई सिद्धार्थ जी आपके यहाँ है जो इस पूरे ट्रांसफ़र पॉलिसी को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश में लगा हुआ है कि कुछ खास लोगों को इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में लाभ मिले, जबकि आपकी वो मंशा नहीं है। ये साफ आप और मंत्री की ये मंशा नहीं है। आप चाहते हैं कि सबों को अपने अपने जगह पर एकोमोडेट किया जाए, एक जगह कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप जब वही काम कर रहे थे, TRE 3 वाले को काहे इतने दूर लड़की सबको पोस्टिंग करा रहे हैं? फिर वही सवाल होगा। तो एक बार बैठ के डिसीजन ले लीजिए कि TRE 3 में भी काहे बात, फिर अब सबको कर दीजिएगा। पता चला कि औरंगाबाद वाला मधेपुरा में है, मधेपुरा वाला बगहा में है, लड़की सब तबाह है। तो ये जब यही नीति आप अपना लिए हैं, जब आपके तबादले का नीति ही यही हो गया है कि भाई ठीक है हम अगल बगल में महिलाओं को देंगे, तो फिर इसकी पोस्टिंग क्यों इतनी दूर हो रही है? यही चीज़ न बता रहा है कि विभाग का नीयत सही नहीं है। विभाग तबादले को लेकर कह सकते हैं कि गंभीर नहीं है। हाँ, कुछ उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर तबादले को लेकर खेला जा रहा है। हर वक्त नया जस्ट शगुफा छोड़ा जा रहा है। अब TRE 3 में भी जिसकी पोस्टिंग अलग अलग हो गया है उसको पोस्टिंग कर दीजिए, वैकेंसी निकाल के कर दीजिए पोस्टिंग। उसको क्यों 10 जिला छोड़ के लड़कियों को भेज रहे हैं? तो ये सारी बातें दर्शाती है कि सिद्धार्थ जी आपसे तबादला नहीं होने वाला है।
आप जिस तरीके से तबादला करना चाहते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी के सहारे संभव ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के सहारे संभव नहीं है आज के तारीख में भी। इस बात को समझिए। आप क्यों मांग रहे हैं? आप जितना बच्चों को आप स्कूल ड्रेस दे रहे हैं, जितना बच्चों को आप क्या कहते हैं साइकिल दे रहे हैं, पोशाक दे रहे हैं, उसी को रेशियो बनाइए ना। उसी रेशियो के आधार पर जरा आप कंप्यूटर से आप उसको निकाल दीजिए 30 पर कितना टीचर। कहीं टीचर का वैकेंसी नहीं है सिद्धार्थ जी, इतना सरप्लस टीचर की बहाली हो गई है।